अबरार अहमद का 11 विकेटों का रिकॉर्ड और सऊद शकील की 94 रन की इनिंग्स रायगा गई। इंग्लैंड ने मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान को 26 रन से हराकर 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की नाकाबिले शिकस्त बरतरी हासिल कर ली है। कौमी टीम 355 रन के ताकुब में 328 रन बनाकर आउट हुई। इंग्लिश टीम 22 साल बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर सीरीज जीतने में कामयाब रही। पहले रावलपिंडी में हारे, अब मुल्तान टेस्ट भी न जीत सके। होम ग्राउंड पर शाहीनों को शिकस्त। इंग्लिश टीम 22 साल बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर टेस्ट सीरीज जीत गई। बाबर आजम की कप्तानी में शिकस्तों की दास्तान तवील हो गई। मुल्तान टेस्ट में हदफ था 355 रन का। पाकिस्तान ने तीसरे रोज 4 विकेटों पर 198 रन बना लिए थे। चौथे रोज का खेल शुरू हुआ तो 210 के स्कोर पर फहीम अशरफ 10 रन बनाकर आउट हो गए। मोहम्मद नवाज ने सऊद शकील के साथ छठी विकेट पर 80 रन की शराकत बनाई। नवाज 45 रन बनाकर आउट हुए। सऊद शकील ने 94 रन की इनिंग्स खेली जो रायगा गई। वो अंपायर के मुतनाज़ा फैसले का शिकार हुए। खाने के वक्फे के बाद आगा सलमान और अबरार अहमद ने तेज खेलकर प्रेशर बढ़ाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। पूरी टीम 328 रन बनाकर आउट हो गई। मार्क वुड ने दूसरी इनिंग्स में 4 शिकार किए। दूसरी इनिंग्स में सेंचुरी स्कोर करने पर इंग्लिश बैटर हैरी ब्रुक्स मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। मुल्तान टेस्ट में सऊद शकील नर्वस 19 का शिकार हुए। वो थर्ड अंपायर जो विल्सन के मुतनाज़ा फैसले का निशाना बने। साबिक कप्तान वक़ार यूनुस ने हैरानगी का इजहार किया। सोशल मीडिया पर भी तबसरे जारी हैं। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तानी बैटर सऊद शकील सेंचुरी से महरूम। 94 रन पर मार्क वुड की गेंद पर विकेटों के पीछे कैच आउट हुए। फील्ड अंपायर अली इमरान ने रिव्यू के लिए फैसला थर्ड अंपायर जो विल्सन के पास भेजा, जिन्होंने मुख्तलिफ जावियों से देखने के बाद आउट करार दे दिया, जो मुतनाज़ा फैसला बन गया। साबिक कप्तान और मैच में कमेंट्री करने वाले वक़ार यूनुस ने भी फैसले पर हैरानी का इजहार किया। सऊद शकील आउट थे या नहीं, ट्विटर पर बहस छिड़ गई। सऊद शकील का नाम ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। क्रिकेट की मारूफ वेबसाइट के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट की गई, क्या ऑलीपॉप ने साफ कैच पकड़ा है? क्रिकेट स्टैट्स के माहिर मजहर अरशद ने ट्वीट किया कि सऊद शकील आउट नहीं थे। श्रीलंकन सहाफी अलेक्जेंडर ने भी सऊद को नॉट आउट करार दिया। लिखा, एम्पायर जो विल्सन को इंटरनेशनल मैच में एम्पायरिंग की इजाजत नहीं देनी चाहिए। हारून नामी साइफ ने सऊद के आउट को उनकी सेंचुरी पर डाका करार दिया। मुस्कान ने लिखा कि सऊद शकील के लिए अफसोस हो रहा है। कप्तान बाबर आजम से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सऊद शकील के मुतनाज़ा आउट पर सवाल हुआ तो बोले, सऊद के आउट होने से नुकसान हुआ। हमें तो लग रहा था कि गेंद जमीन से लगी है, लेकिन बतौर प्रोफेशनल आपको अंपायर के फैसले मानना पड़ते हैं। फील होगा आपको ये सऊद शकील का डिसमिसल इस टेस्ट मैच में? डेफिनेटली मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा कोस्ट कर गया हमारे लिए, और हमने जो हमें नज़र आ रहा था वो मेरे ख्याल से लग रहा था ग्राउंड में टच हो गया बॉल, लेकिन एज अ प्रोफेशनल आपको अंपायर्स के डिसीजन को देखना पड़ता है, और लेकिन हमारा यही था कि हमें लगा कि थोड़ा सा ज़मीन पर लगा। मुल्तान स्टेडियम में लड़की की बाबर आजम से मिलने की ख्वाहिश पूरी हो गई। लड़की की सेल्फी बन गई, आंसू ना रुक सके। कहती हैं कि मोबाइल में 3000 तस्वीरें हैं और तमाम बाबर आजम की हैं। तो अब रो क्यों रही है? फेवरेट पिक्चर है तो रोने की वजह क्या है? अच्छा, मोबाइल में पिक्चर तो है, सही है ये आप किधर है इसमें? अरे ये आप है। बहुत टाइम से मेरे पास 3000 गैलरी में पिक्चर है, उसमें से मेरे पास एक अपनी भी नहीं है। सारी बाबर आजम की बहुत बड़ी फैन हूँ और मैंने मिलने बहुत खुश हूँ। और मुल्तान टेस्ट की शिकस्त पर पाकिस्तानी मद्दाहों ने सख्त मायूसी का इजहार किया है। क्या बोला जाए यार, इंग्लैंड की टीम 60 सालों में सिर्फ 2 मैचेस जीती थी यहाँ पे, अब 2 हफ्तों में 2 मैचेस जीत के हैं। वो क्या किया जाए, कोई हाल नहीं। बहुत अफसरदा है, और हम लोग सुबह से प्लान बना रहे थे कि हमने जाना है और जीत के रहेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा स्कोर नहीं था। लेकिन हम जब यहाँ आए हैं तो बस दिल ख़राब हो गया हमारा। होम सीरीज में तो जीतना चाहिए ना, जैसे दूसरी कंट्रीज जीत रही हैं, इन्हें भी चाहिए था कि अच्छी एफर्ट करते और जीतते। स्कोर भी कम था, इसके बावजूद भी बस विकेट गिर गई, इस वजह से काफ़ी दुख हुआ। हम हार गए हैं, इस बात पे हमें अफसोस नहीं है। हम इस बात पे खुश हैं कि इंग्लैंड की टीम हमारे मुल्क में खेलने आई है। इंग्लैंड की बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग थी और हमारे बैट्समैन आके बस कारनामा कर गए। पाकिस्तान तो बिल्कुल मैच जीतने वाला ही था, बस इसमें 1-2 डिसीजन इस तरह हुए हैं। एक वो गलत आउट
बड़े सोशल मीडिया पे ट्रेंड बना हुआ है गलत आउट का, अगर वो ना होता और थोड़ा सा आराम से खेलते तो मेरे ख्याल में इतना रन नहीं था। हमारा कैप्टन जो है वो खुलकर खेल ही नहीं रहा, वो लीड ही नहीं कर रहा हमारी टीम को, उस तरह प्रेशर भी हैंडल नहीं कर रहा। तो उसको चाहिए कि प्रेशर हैंडल कर जाए, इसको तब्दील करे, कोई और लाए। नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के वकील से 2 सवालात पर वजाहत मांग ली है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए हैं कि अफवाज पाकिस्तान को नैब की दस्तरस से बाहर रखा गया है। आपकी राय क्या है? नैब कानून से अफवाज पाकिस्तान को बाहर रखने की वजूहात क्या हैं? नैब कानून की दस्तरस से तो जजेस भी बाहर नहीं। नैब कानून से फ़ौज को बाहर रखने का अमल आपकी नज़र में आईनी है या गैर आईनी? मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदा खुसूसी जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन इकबाल साहब, बताइएगा आज समाअत में क्या कार्रवाई हुई अदालत में? फवाद, 2 बेसिक सवाल पूछे हैं आज ख्वाजा हारिस से सुप्रीम कोर्ट ने। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि पहले तो ये बताएं कि नैब कानून का इतलाक फौज पाकिस्तान पर नहीं होता, तो क्या आपके मौक्किल यानी इमरान खान की नज़र में ये मामला आइन के और कानून के मुताबिक है या नहीं? क्योंकि जजेस भी नैब की दस्तरस से बाहर नहीं है, तो फौज को क्यों बाहर रखा गया है? दूसरा सवाल ये पूछा गया कि क्या जब जमहूरी लीडर, अवामी लीडर जब पार्लियामान का हिस्सा हो, वो कहे कि मैंने पार्लियामान में नहीं सड़कों पर फैसले कर रहे हैं, तो इससे जमहूरी निज़ाम कैसे चलेगा? इसके साथ ही उन्होंने ऑब्जर्वेशन अपनी ये भी दी कि इमरान खान या कोई भी नुमाइंदा है, उसको लाखों लोग वोट देकर उस पर एतबार करके असम्बली में भिजवाते हैं, वो अगर कहे कि जी मैंने फैसले सड़कों पर कर रहे हैं, पार्लियामान छोड़कर बाहर आ जाए, इससे जमहूरी निज़ाम कैसे चलेगा? साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी उनसे ये सवाल पूछा और कहा कि आप कह रहे हैं कि बुनियादी अवाम के हुकूक मुतासर हो रहे हैं नैब तरमीम से, अवाम ने तो रुजू नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। उन्होंने एक माजी के केस का हवाला दिया कि इसमें एनजीओ ने रुजू किया था। तो ख्वाजा हारिस का ये कहना था कि उनकी ख्वाहिश है कि कोई एनजीओ करप्शन के खिलाफ भी अदालत से रुजू करे। अब कल इन सवालात के जवाब इमरान खान के वकील सुप्रीम कोर्ट में देंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका। अब ये खबर कि इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने तोशाखाना केस में इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। वकील इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इमरान खान ये बताने में नाकाम रहे हैं कि घड़ी आगे कितने में फ़रोख्त की। इमरान खान और उनकी अहलिया ने तोशाखाना से 58 तहाइफ लिए। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल 15 दिसंबर को दिन 2 बजे फैसला सुनाएंगे। इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। इमरान खान ने कहा कि तोशाखाना की रकम से सड़क बनाई। वकील साद हसन की जानिब से ये भी कहा गया, जबकि वकील इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि इमरान खान ये बताने में नाकाम रहे हैं कि घड़ी कितने में फ़रोख्त की गई है। इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल 15 दिसंबर को दिन 2 बजे ये फैसला सुनाएंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बड़ी उम्मीदें लगा ली हैं। कहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर की बहुत तारीफ़ें सुनी हैं, उनको वक्त देना चाहिए। नए सिपह सालार हाफिज़ कुरान हैं और उम्मीद हूँ कि वो अमर बिल मारूफ पर चलेंगे। इमरान खान का कहना था कि हुकूमत मईशत के बजाय मेरी ज़ाती घड़ी के पीछे पड़ गई है। घड़ी उनकी है, वो जो मर्जी चाहे करे। नया आर्मी चीफ है, इसको टाइम देना चाहिए। हमने इसकी बड़ी अच्छी चीजें सुनी हैं, जनरल आसिम की बड़ी तारीफें सुनी है मैंने, हाफिज कुरान है, और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि ये अमर बिल मारूफ पे चलेंगे। हम तो इनसे उम्मीद लगा के बैठे हूँ, मैं इसलिए उम्मीद लगा के बैठा हूँ नए सेटअप से। बहुत जरूरी है कि हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी के इदारे हैं वो देखें क्या हो रहा है। जो मैंने पेशेंट गोई की थी 1 जून में, अगर मेरा इंटरव्यू देख लें, बिल्कुल उधर वो लेके गए, डिफॉल्ट की तरफ ले गए। आपको फिक्र नहीं है कि आप पाकिस्तान किधर जा रहे हैं? बोल नहीं रहे। तो उनको इमरान खान की घड़ी की पड़ी हुई है। ये भी पहली दफा हुआ कि मैं अपनी घड़ी बेचूं, उसके ऊपर ही शोर मच गया है। मेरी जाती घड़ी है, मैं उसे बेचूं, मैं जो मर्जी करूं उसे। पंजाब और केपी के असेंबली होंगी या नहीं होंगी? मैं आपको दिसंबर के कहा, आपको दिसंबर तक हो जाएगा पता चला। NRO 1 जनरल मुशर्रफ ने दिया, NRO 2 इधर जो मुल्क का ताकत में था उसने दिया। और विफाकी वजीर बराए तरक्की और मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का ये कहना है कि इमरान खान ने सूबाई असम्बलियाँ तहलील की तो अगले इंतखाबात में 20% नशिस्तें भी नहीं ले सकेंगे। नए आर्मी चीफ ने माजी में इमरान खान की करप्शन की निशानदेही की तो उन्हें ओहदे से हटा दिया गया। अब इमरान खान आर्मी चीफ को अमर बिल मारूफ की तलकीन कर रहे हैं। इमरान खान मायूस हो चुके हैं, उनकी असलियत कौम के सामने आ चुकी है। एहसन इकबाल इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदा खुसूसी शकील अहमद से गुफ्तगू कर रहे थे। इमरान खान साहब एक मायूस शख्स की तस्वीर पेश कर रहे हैं। उनको अब नजर आ रहा है कि उनकी असलियत कौम के सामने आ रही है। कोई आवाज नहीं आ रही कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है। ये सिर्फ इमरान खान और PTI है जो पाकिस्तान के
डिफ़ॉल्ट की चैम्पियन बनी हुई है। अब इमरान खान की सियासत के डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा है, जिसकी वजह से वो बैकी बातें कर रहे हैं। खान साहब अगर सूबाई असम्बलियाँ तहलील करना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह। अगर केपी और पंजाब में इंतखाब होंगे तो वो पीटीआई हुकूमत की निगरानी में नहीं होंगे, वो एक निगरान हुकूमत की निगरानी में होंगे। तो इंशाअल्लाह ताला इन्हें 20% सीटें भी नहीं मिलेंगी। पीटीआई क़यादत असम्बली तहलील के मामले पर बढ़ चुकी है। पार्टी के अहम रहनुमाओं ने बैक वक्त 2 असम्बलियों की तहलील के बजाय 1 असम्बली तहलील करने का मशवरा दे दिया है। तहरीक इंसाफ के ज़राए के मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों की तहलील के मामले पर पार्टी के अंदर 2 राय पाई जा रही हैं। रहनुमाओं की अक्सरियत ने पहले पंजाब असम्बली तहलील करने की राय देते हुए कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को अगले मरहले में तहलील किया जाए, जबकि पंजाब असम्बली तहलील करके वफाकी हुकूमत के रद्द-ए-अमल का इंतज़ार किया जाए। ज़राए का कहना है कि सियासी एतबार से हमारी एक सूबे में हुकूमत हर सूरत रहनी चाहिए। रहनुमाओं की राय पर इमरान खान ने मज़ीद मुशावरत का फ़ैसला कर लिया है। असम्बली की तहलील पर वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की मुशावरत जारी है। वज़ीर आला पंजाब से रहीम यार खान के MNA और MPA ने मुलाकात की, जिसमें मुल्क खुसूसन पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। परवेज़ इलाही का कहना था कि अवाम की फलाह व बहबूद के लिए हम वक्त कोशा हैं। हमारा बुनियादी मकसद अवाम की खिदमत करना है। असम्बली की तहलील पर वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की मुशावरत जारी है। वज़ीर आला पंजाब से रहीम यार खान के MNA और MPA ने मुलाकात की है, जिसमें मुल्क खुसूसन पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। परवेज़ इलाही का कहना था कि अवाम की फलाह व बहबूद के लिए हम वक्त कोशा हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने कौमी मसाइल के हल के लिए ग्रैंड नेशनल डायलॉग की तजवीज़ दे दी है। समग्र नुमाइंदे जावेद फारूकी को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए राजा परवेज़ अशरफ ने कहा है कि तमाम सियासी जमातें कौमी अहदाफ मुतय्यन करें और अपना काम करें, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ ना देखें। मईशत को ठीक करने के लिए सबको पार्लियामेंट में आना होगा। उन्होंने दावा किया कि पंजाब असम्बली नहीं टूटेगी। डायलॉग की ज़रूरत है इस वक्त, तमाम जमातों के दरमियान एक डायलॉग होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये बात है कि असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करें। मईशत को दुरुस्त करने के लिए सबको पार्लियामान के अंदर आना होगा। पंजाब में भी बड़ी थिन मेजॉरिटी से हुकूमत कायम है। कोई 10 मेंबरान की बात है। 10 मेंबरान अगर इधर होते हैं तो एक हुकूमत बन जाती है, 10 मेंबरान अगर उधर होते हैं तो दूसरी हुकूमत बन जाती है। देखिए, चौधरी साहब एक मंजे हुए सियासतदान है, इसमें तो कोई शक नहीं। जो इस वक्त डिसाइसिव फैक्टर है, फैसला कौन, तो उनके पास ही है। उनकी 10 वोट जो हैं इस वक्त भारी हैं बहुत। सरप्राइज दे सकते हैं वो। सियासत में तो सरप्राइजेज आते हैं। और अब आपको ये बताएं कि सिंध हाई कोर्ट ने आज़म स्वाति को मजीद मुकदमात में गिरफ्तार करने से रोक दिया है। दौरान समाअत जस्टिस के आगा और IG के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। बेंच ने रिमार्क्स दिए कि आपको अपनी नौकरी में दिलचस्पी नहीं तो इस्तीफ़ा दे दें। IG सिंध बोले, इस्तीफ़ा क्यों दूँ, IG हूँ, SHO नहीं। हम अदालत की इज्जत करते हैं, हमारी भी इज्जत होनी चाहिए। इरफानुल हक की रिपोर्ट देखिए। सेनेटर आज़म स्वाति के खिलाफ सिंध में मुकदमात के खिलाफ उनके बेटे आज़म स्वाति की दरख्वास्त की समाअत सिंध हाई कोर्ट में हुई। अदालत ने IG सिंध को हिदायत की कि जहां मुकदमात दर्ज हुए हैं वहां के SSPs को बुलवा लें। अगर तमाम मुकदमात की वजाहत पेश नहीं की गई तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर IG सिंध की जानिब से मोहलत मांगने की दरख्वास्त जस्टिस करीम खान आगा ने मुस्तरद कर दी। जस्टिस के आगा ने रिमार्क्स दिए कि कल तक तमाम FIRs लेकर आएं। IG सिंध ने जवाब दिया, मुझ पर आपको भरोसा नहीं तो मैं क्या कहूँ। अदालत के रिमार्क से मुझे तकलीफ हुई है। जस्टिस के आगा ने IG सिंध को मुखातिब करते हुए कहा कि आप अपनी जॉब में इंटरेस्टेड नहीं हैं तो रिजाइन कर दें। जवाब में IG सिंध ने कहा, मैं क्यों इस्तीफा दूं, हम अदालत की इज्जत करते हैं, अदालत से भी एहतराम की तवक्को रखते हैं। मैं IG हूँ, पूरे सूबे की पुलिस का सरबरा हूँ, SHO नहीं। आपको भी हमारी इज्जत करनी चाहिए। तल्ख कलामी बढ़ी तो प्रोसिक्यूटर जनरल ने अदालत से कहा कि वो IG की तरफ से माफ़ी मांगते हैं, जिस पर अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल से सवाल किया कि आप बताएं, एक ही वाक़े की इतनी FIRs कैसे कटी। अदालत ने आज़म स्वाति को मजीद मुकदमात में गिरफ्तार करने से रोक दिया और दर्ज किए गए मुकदमात की तफसीलात भी पेश करने का हुक्म दे दिया। कैमरामैन M कामरान के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। सेनेट में हंगामा आराई हुई है, अपोजिशन का एहतजाज हुआ है और ये सारी सूरत हाल ऐसे बनी है कि वज़ीर क़ानून की तकरीर के दौरान PTI के अराकीन शोर शराबा करते रहे। The bill to provide for promotion
and protection of certain qualified foreign investments and for matters incidental thereto, the Foreign Investment Promotion and Protection Bill 2022 being taken into consideration at once. Is it opposed? Is it opposed? Is it opposed? It has been moved that the bill to provide for promotion and protection of certain qualified foreign investment and for the matters incidental thereto, the Foreign Investment Promotion and Protection Bill 2022 be taken into consideration at once. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the motion is adopted. Second reading of the bill, clauses 2 to 16. Let me take up second reading of the bill, that is clause by clause consideration of the bill. Clause 2 to 16. There is no amendment in clause 2 to 16. So I put these clauses before the House as a one question. The question is that clause 2 to 16 do form part of the bill. All those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it, clause 2 to 16 stand part of the bill. Schedule 1, there is no amendment in Schedule 1, therefore I will put Schedule 1 before the House. The question is that Schedule 1 do form part of the bill. Those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it, Schedule 1 stands part of the bill. Schedule 2, there is no amendment in Schedule 2 therefore I will put Schedule 2 before the House. The question is that Schedule 2 do form part of the bill. Those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have Schedule 2 stand part of the bill. Schedule 3, there is no amendment in Schedule 3. The question is that Schedule 3 do form part of the bill. Those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it, Schedule 3 stand part of the bill. Clause 1, we may now take up Clause 1, the preamble and the title of the bill. The question is that the Clause 1, the preamble and the title do stand part of the bill. Those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. There are only 4 people in no. I think the ayes have it, Clause 1, the preamble and the title stand part of the bill. Order number 39, Honorable Senator Mohammad Azam Nazir Tarar, please move order number 39. Honorable Senator Mohammad Azam Nazir Tarar, please move order number 39. To move that the bill to provide for promotion and protection of certain qualified investments and for matters incidental thereto, the Foreign Investment Promotion and Protection Bill 2022 be passed. It has been moved that the bill to provide for the promotion and protection of certain qualified foreign investments and for the matter incidental thereto, the Foreign Investment Promotion and Protection Bill 2022 be passed. Those who are in favor of the motion may say aye. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the motion is adopted and the bill stands passed. अभी बात करना चाहते हैं जी आप लोग या नहीं? The House stands adjourned to meet again on Thursday, the 15th December 2022 at 3 p.m.
तो सेनेट का इजलास मौखर कर दिया गया है। इमरान खान पर हमले के ख़िलाफ़ PTI सेनेटर्स ने एहतजाज किया है। आपके अपने ही प्राइवेट मेंबर्स का दिन है, चेयरमैन सेनेट की जानिब से ये कहा गया। वज़ीर क़ानून की तकरीर जिस वक्त हो रही थी, इस दौरान अपोजिशन ने हंगामा आराई शुरू की। आज़म स्वाति के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करने का मुतालबा किया गया। PTI सेनेटर्स ने डाइस का घेराव भी किया। ऐवान का माहौल ख़राब ना करें, चेयरमैन सेनेट की जानिब से बारहा ये कहा गया और इसी इसना में सेनेट का इजलास अब 15 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया गया है। तो वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ जिस वक्त इजहार ख्याल कर रहे थे तो उस वक्त PTI के सेनेटर्स अपनी नशिस्त से खड़े हुए और आज़म नज़ीर तारड़ के बिल्कुल सामने की तरफ आए और फिर उनका एहतजाज शुरू हुआ और फिर जो अपोजिशन के मेंबर्स थे उन्होंने डाइस का घेराव किया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की डाइस का घेराव किया और मुसलसल उनकी जानिब से हंगामा आराई होती रही और आज़म स्वाति के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करने का अपोजिशन की जानिब से मुतालबा भी किया जाता रहा। चेयरमैन सेनेट की जानिब से रिमार्क्स दिया गया। उन्होंने कहा कि ऐवान का माहौल ख़राब ना करें और जब ये सारी कार्रवाई होती रही तो ऐसे में सेनेट का इजलास अब 15 दिसंबर तक मुलतवी भी कर दिया गया। जी हाँ, सेनेट में हंगामा आराई, अपोजिशन ने एहतजाज किया है। आज़म स्वाति के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालबा किया गया। चेयरमैन सेनेट ने यह कहा कि आपके अपने ही प्राइवेट मेंबर्स का दिन है। PTI सेनेटर्स ने डाइस का घेराव किया। ऐवान का माहौल ख़राब ना करें, चेयरमैन सेनेट की जानिब से बारहा ये कहा गया, लेकिन अपोजिशन ने अपना एहतजाज जारी रखा और चेयरमैन सेनेट के डाइस का उन्होंने घेराव भी किए रखा। सेनेट का इजलास अब 15 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया गया है। सेनेट इजलास में क्या कुछ हुआ, इसी की तफसील जान लेते हैं। उस्मान जावेद हमारे साथ हैं। उस्मान जावेद, बताइए, जब सेनेट इजलास की कार्रवाई चल रही थी तो किस बात पर यह एहतजाज हुआ और उसके बाद क्या सूरत हाल बनी? देखिए, आज जब सेनेट का इजलास शुरू हुआ तो सेनेट के इजलास की जो कार्रवाई थी, उसी कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स की जानिब से आज हंगामा शुरू किया गया और जिसमें चेयरमैन सेनेट ने कहा कि आज प्राइवेट मेंबर डे है और आपके जो साथी सेनेटर्स हैं उन्हीं का ही एजेंडा आज के इजलास में पेश हो रहा है और कानून साजी होनी है। लेकिन PTI के सेनेटर्स ने डाइस का घेराव कर लिया और सेनेटर्स की जानिब से डाइस के अतराफ नारेबाजी की गई और आज़म स्वाति को रिहा करो और आज़म स्वाति के जो पोस्टर्स हैं वो भी लहराए जा रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स की जानिब से और यही उनसे मुतालबा किया जा रहा था कि उनके उनकी नारेबाजी की जा रही थी और डॉक्टर वसीम शहजाद की सरबराही में PTI के सेनेटर्स का एहतजाज जारी था और इसी एहतजाज में तफसील आप बता रहे थे, आपका शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के अहम इजलास में नवाज शरीफ की वतन वापसी का मुत्तफ़िक़ा फैसला कर लिया गया है। नून लीग ने कारकुनान को मुतहर्रिक करने का फैसला भी किया है। पंजाब भर में जलसे भी किए जाएंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख का ऐलान लंदन से होगा। सजा का लदम करवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे आसिम नसीर। लंदन में मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास में नवाज शरीफ की वतन वापसी का मुत्तफ़िक़ा फैसला। अपनी वतन वापसी का ऐलान साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ खुद करेंगे। मरियम नवाज का भी रवामा पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान। अहम इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में नवाज शरीफ की सजा कलअदम कराने के लिए हिकमत अमली भी तय कर दी गई। सजा कलअदम कराने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फौरी चैलेंज करने का फैसला कर लिया गया। केस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के हक में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बुनियाद बनाया जाएगा। कानूनी माहिरीन ने अपनी हतमी राय दे दी। इजलास में रवा माह के दौरान पार्टी इंतखाबात कराने का भी फैसला कर लिया गया है, जबकि पार्टी क़यादत के हवाले से भी अहम फैसले जल्द मुतवक्को है। राब्ता अवाम मुहिम के लिए पंजाब के तमाम डिवीजन्स में जलसे किए जाएंगे। मोहम्मद आसिम नसीर, समा, लाहौर। और अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ आज शाम 4:10 पर इस्लामाबाद में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मियाँ शहबाज शरीफ मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म डेली मेल की वजाहत और इल्ज़ामात साबित ना होने पर कौम को आगाह करेंगे। मियाँ शहबाज शरीफ सियासी राब्तों और आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर भी गुफ्तगू करेंगे। मुश्किल मुआशी फ़ैसलों और आवाम को रिलीफ देने से मुताल्लिक़ भी बातचीत की जाएगी। तो वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ आज शाम 4:10 पर इस्लामाबाद में करने वाले हैं अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। मियाँ शहबाज शरीफ मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 1 घंटा ताख़ीर से शुरू होगा। सरकारी हेलीकॉप्टर के गैर सरकारी इस्तेमाल को कानूनी करार देने का बिल ऐवान में पेश होगा
अपोजिशन ने भी अपना मुसव्विदा तैयार कर लिया है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के आज होने वाले इजलास में वज़रा इस्तेहकाक व मराद का बिल एजेंडे में शामिल कर लिया गया है। बिल की मंजूरी से सरकारी हेलीकॉप्टर के गैर ज़रूरी इस्तेमाल को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया है। गूगल का वफ्द वफाकी वज़ीर बराए IT एंड टेलीकॉम से मुलाकात करेगा। पाकिस्तान में दफ्तर खोलने और सरमायाकारी पर बातचीत होगी। वफाकी वज़ीर बराए IT अमीनुल हक कहते हैं कि गूगल को पाकिस्तान में दफ्तर खोलने पर कायल किया जाएगा। गूगल, फेसबुक और दीगर प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान से करोड़ों रुपए कमाते हैं। उन्हें चाहिए कि पाकिस्तान में दफ्तर कायम करके नौजवानों को मुलाजमतें दें। किसी भी तनाज़े की सूरत में हम दफ्तर से रुजू कर पाएंगे। गूगल का वफ्द वज़ीर क़ानून, चेयरमैन PTA और दीगर ओहदेदारों से भी मिलेगा। चेयरमैन सॉफ्टवेयर एसोसिएशन बरकान सईद का कहना है कि गूगल पाकिस्तान में दफ्तर तो खोल रहा है, लेकिन स्टाफ पाकिस्तान नहीं बल्कि सिंगापुर से आएगा। समा से गुफ्तगू में उनका कहना था कि हुकूमत को चाहिए गूगल को पाकिस्तान में बिजनेस सपोर्ट करने के लिए ऑफिस खोलने का कहे। गूगल की जो मेन होता है कि वो एक सेंटर खोलता है जब किसी मुल्क में, तो तब फायदा होता है जब वो उस मुल्क के बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे मेनली एम्प्लॉयज हायर करें। मेनली अपना लाइजन ऑफिस खोल रहे हैं। लाइजन ऑफिस जो है वो अभी सिर्फ एक एक्सप्लोरेटरी ऑफिस है। इसमें वो कोई भी बंदा पाकिस्तान में हायर नहीं कर रहे। वो जो बंदे हायर भी होंगे वो सिंगापुर ऑफिस से हायर होंगे। इसमें गवर्नमेंट को डेफिनेटली ये फोकस करना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है वो अगर ये आ रहे हैं तो गवर्नमेंट कोशिश करे कि यहाँ पे इनको कन्विंस करे कि यहाँ पे हमारे बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे ऑफिस खोलें, क्योंकि अभी जो हमारे बिजनेसेस को मेजर सपोर्ट प्रोवाइड की जा रही है वो पहले सिंगापुर ऑफिस से प्रोवाइड की जा रही थी और अब शायद फिलीपीन से प्रोवाइड की जा रही है। और अभी आपको खबर देंगे अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल से, जहां धमाका और फायरिंग हुई है। खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक धमाके में हलाकतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है। तो अफगानिस्तान से खबर आ रही है, धमाका हुआ है, फायरिंग की भी इत्तलात हैं। खबर रसाई एजेंसी ये बता रही है कि धमाके में हलाकतों का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। इब्तदाई इत्तलात अभी मौसूल हो रही हैं अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल से, जहां अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। धमाका हुआ है और फायरिंग भी हुई है, और ये भी बताया जा रहा है कि इस धमाके और फायरिंग के नतीजे में हलाकतों का खदशा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि तमाम सियासतदानों को हालात को समझना चाहिए और एक पेज पर आ जाना चाहिए। तमाम जमातों को कहूँगा कि मुल्क की मईशत को ठीक करने के लिए एक हो जाएं। जो लोग मईशत का मजाक उड़ाते हैं उनको सोचना चाहिए कि इसके जिम्मेदार सियासतदान होंगे, लेकिन नुकसान गरीब आदमी का होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि तमाम सियासतदानों को हालात को समझना चाहिए और एक पेज पर आना चाहिए। तमाम जमातों को कहूँगा कि मुल्क की मईशत को ठीक करने के लिए एक हो जाएं। जो लोग मईशत का मजाक उड़ाते हैं उनको सोचना चाहिए कि इसके जिम्मेदार सियासतदान होंगे, लेकिन नुकसान गरीब आदमी का होगा। और अभी अहम खबर आ रही है कि आम इंतखाबात से कबल इलेक्शन रूल्स में बड़ी तब्दीली सामने आई है। इंतखाबात में पोलिंग एजेंट्स का हल्के का वोटर होना लाजिम करार, और इस सिलसिले में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मज़ीद जान लेते हैं, नुमाइंदा खुसूसी ज़ुल्क़रनैन इक़बाल हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़ुल्क़रनैन इक़बाल, बड़ी अहम पेशरफ्त है ये। देखिए, पहले तो कानून ये था कि हल्के का वोटर ना भी हो तो सिर्फ जैसे उम्मीदवार हो सकता है वैसे ही पोलिंग एजेंट भी हो सकता है। इस वाले से जो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे पंजाब के 20 हल्कों में, उसमें भी ये मामला सामने आया था जब तहरीक इंसाफ की जानिब से हल्के के 22 लोगों को पोलिंग एजेंट बनाया जा रहा था। इलेक्शन कमीशन ने वो दरखास्त मुस्तरद कर दी थी और अब इलेक्शन कमीशन ने इस इबाम को दूर करने के लिए जो इलेक्शन रूल्स हैं उनमें ही तरमीम कर दी और तरमीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नई तरमीम के तहत जो सिर्फ जो हल्के का वोटर है वो ही पोलिंग एजेंट बन सकता है। बाहर से किसी को भी पोलिंग एजेंट बने, जो अक्सर उम्मीदवारों पार्टियां बना लेती थी, वो बनाने के ऊपर अब इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी आयद कर दी है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। शहरों के बासियों के साथ साथ मरी और कोटली सतिया के अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की ज़मीन पर बाराकहू बाईपास की तामीर के खिलाफ प्रोफेसर की दरखास्त खारिज कर दी है। मंसूबा जारी रखने का हुक्म भी दे दिया गया। सुहेल रशीद की रिपोर्ट देखिए। बाराकहू बाईपास मंसूबा जारी रहेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यूनिवर्सिटी की जमीन पर मंसूबे की तामीर रोकने के लिए प्रोफेसर की दरखास्त मुस्तरद कर दी। मंसूबे के खिलाफ हुक्म इम्तना भी खारिज कर दिया गया।
कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने अपनी दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि मंसूबे में यूनिवर्सिटी की ज़मीन इस्तेमाल नहीं की जा सकती। CDA ने मौक़िफ़ अपनाया कि यूनिवर्सिटी ने CDA के साथ कोई लीज मुआहदा नहीं किया, फिर उसी की आड़ लेने की कोशिश भी की जा रही है। अदालत ने फरीकैन के दलाइल और शहरियों के वकील का मौक़िफ़ सुनने के बाद 9 दिसंबर को फैसला महफूज किया था। फैसला जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सुनाया। केस की समाअत के दौरान वफाकी हुकूमत, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी और कोसार वेलफेयर एसोसिएशन का मौक़िफ़ भी सुना गया था। सिंध हाई कोर्ट ने कराची औरंगी टाउन पायलट प्रोजेक्ट की डायरेक्टर परवीन रहमान कत्ल केस के मुल्ज़िमान की नज़रबंदी का हुक्म कलअदम करार दे दिया है। अदालत ने मुल्ज़िमान की नज़रबंदी से मुताल्लिक़ नोटिफिकेशन भी गैर कानूनी करार देते हुए मुल्ज़िमान को अदालती हुक्म पर बरी ना करने पर IG सिंध पर सख्त बरहमी का इजहार किया। इरफानुल हक की रिपोर्ट। परवीन रहमान के कत्ल के मुल्ज़िमान की बरियत के बावजूद नज़रबंदी के खिलाफ केस की समाअत हुई तो सेक्रेटरी दाखिला सिंध सईद अहमद, IG सिंध गुलाम नबी मेमन और एडिशनल एडवोकेट जनरल समेत दीगर पेश हुए। जस्टिस KK आगा ने सवाल किया, जब हाई कोर्ट ने बरी करने का हुक्म दिया तो नज़रबंदी का क्या जवाज़ है? फैसले पर एतराज़ था तो सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करें। मुल्ज़िमान से नक्शे अमन का खदशा है तो मुल्ज़िमान का CRO कहाँ है? मिस्टर IG, आप पब्लिक सर्वेंट हैं, किसी हुकूमत के मुलाजिम नहीं। अदालती सवालात के जवाब में IG सिंध ने कहा कि हमारे पास इंटेलिजेंस मालूमात थीं, मेरे पास कुछ और पेपर्स हैं। मकतूला की बहन ने सोशल मीडिया की कुछ चीज़ें भेजी हैं, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि सोशल मीडिया और मीडिया से आप मुतासिर होंगे, हमारे सामने ये बातें मत करें, सिर्फ MPO का जवाज़ बताएं। IG सिंध ने बताया कि हमारी जानिब से कोई बदनीयती नहीं है, हमने हालात के पेश नज़र ये फैसला किया। जस्टिस करीम खान आगा ने सरजनिश करते हुए कहा, आपका कोई उज़्र काबिल कबूल नहीं, आप मुल्ज़िमान को जराइम पेशा कह रहे हैं मगर कोई शवाहिद पेश नहीं कर सके। बस बहुत हो गया, आप लोगों ने अदालती फैसलों की हुक्म अदूली की इंतहा कर दी है। अदालत शवाहिद देखती है और फैसला करती है। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद 5 मुल्ज़िमान की नज़रबंदी का हुक्म कलअदम करार दे दिया। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ इरफानुल हक, समा, कराची।